बीटी एक्ट को समाप्त करने बौद्ध अनुयायियों ने सौंपा ज्ञापन, बौद्धों को मिले बोध गया का प्रबंधन, रखी मांग। बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में कुछ बौद्ध भिक्षु 12 फरवरी से अनशन पर बैठे हुए थे। गत दिवस पुलिस के द्वारा उन्हें वहां से हटाए जाने के बाद अब यह आंदोलन 2 किलोमीटर दूर एक खुले मैदान में जारी है। अनशनकारी बौद्ध अनुयायी भिक्षु बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को खत्म करने और बीटीएमसी में सभी सदस्य बौद्ध हो ऐसी मांग कर रहे हैं। बिहार में शुरू हुआ यह आंदोलन अब देश भर के बौद्ध अनुयायियों का आंदोलन बनते जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को बालाघाट जिले की कटंगी तहसील में बौद्ध अनुयायियों ने इसी मांग को लेकर राष्ट्रपति और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे को एक ज्ञापन सौंपा है। बौद्ध अनुयायी दोपहर 2 बजे बस स्टैंड के नजदीक स्थित संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुए। यहां पर प्रतिमा के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद सभी ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए त्रिशरण पंचशील का पाठ किया और दोपहर 3 बजे एक रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शाम 4 बजे ज्ञापन सौंपा है। रैली में बौद्ध अनुयायी पंचशील ध्वज लेकर शामिल हुए और बीटी एक्ट समाप्त करो के नारे लगाते हुए सुनाई दिए। बता दें कि मौजूदा वक्त में बीटी एक्ट के मुताबिक बीटीएमसी में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य शामिल हैं। जिले के कलेक्टर स्वतः इसके अध्यक्ष होते हैं और 8 सदस्यों को राज्य सरकार नामित करती है, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू शामिल है। बौद्धों की मांग है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों के पास ही हो। बौद्ध उपासक उपासिकाओं का कहना है कि बोध गया में करीब 2500 साल पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह महाबोधि मंदिर है जो बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। महाबोधि मंदिर परिसर को पहली बार सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह गुप्त काल का मंदिर है जिसे यूनेस्को ने 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है, जिसके चलते विश्व के बौद्धों के पवित्र ऐतिहासिक स्थल बोध गया के महाबोधि महाविहार में दुनिया भर के देशों से बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं हर दिन आते हैं। लेकिन सबसे हैरान और दुख देने वाली बात तो यह है कि इस महाबोधि महाविहार का प्रबंधन गैर बौद्धों यानी हिंदुओं के पास है, जो सभी धार्मिक कार्य तथागत बुद्ध की विचारधारा के विपरीत करके अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने पवित्र बुद्ध भूमि को सैर सपाटे का एकमात्र साधन बना दिया है। तथागत बुद्ध ने विवेकी होने, वैज्ञानिक सोच विकसित करने और तर्क आधारित जीवन जीने की प्रेरणा दी थी, जबकि गैर बौद्ध प्रबंधन संप्रदायवाद, आडंबर और कर्मकांडों के रीति रिवाजों में फंसकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं से लूट कर रहे हैं। बोध गया महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त कराने के लिए भारत के बौद्ध समाज द्वारा लंबे समय से आंदोलन किए जा रहे हैं। सितंबर 2024 में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की अगुवाई में शांति यात्रा निकाली गई थी, जिसने देश भर में जिला स्तर पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे थे, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए मजबूरन होकर बोध गया में विगत 12 फरवरी 2025 से बौद्ध भंते अनिश्चितकालीन संघर्ष कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के लोगों का कहना है, हमारी मांग बिल्कुल जायज है। बीटीएमसी में बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग क्या काम है? क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल है? क्या मक्का का संचालन इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोग करते हैं? क्या चर्च में ईसाई धर्म के बदले दूसरे धर्म के फादर भी हैं? अगर ऐसा नहीं है तो महाबोधि मंदिर में क्यों बीटीएमसी में सिर्फ बौद्ध ही होने चाहिए? इस दौरान ज्ञापन सौंपने में सुरेंद्र गजबिये, आर.के. रानाडे, डॉक्टर आर.के. डोंगरे, आर.के. मेश्राम, जे.एस. चौरे, एन.एल. मेश्राम, लक्ष्मण चौहान, आर.सी. मेश्राम, एम.डी. मेश्राम, प्रहलाद गजबिये, धन्नालाल मेश्राम, हर्ष रायकर, रत्नमाला राउतकर, अंजू गढ़पाल, ममता बारमाटे, विमला चौरे, भावना चौरे, ममता मेश्राम, मनीषा चौरे, प्रेमलता डोंगरे, बबीता डोंगरे, कृष्ण कुमार मेश्राम सहित अन्य बौद्ध उपासक उपासिकाएं शामिल रहे। तथागत गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम नमन करते हुए भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन समाज में जन्मे हुए तमाम महापुरुषों के सादर चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बहुत दुख की बात है दरअसल में कि इस देश के अंदर में जो मनुवादी सोच की सरकार है, जिसके माध्यम से आज बिहार में बीटी एक्ट 49 जो बना हुआ है 1949 उसको रद्द करने की मांग हम लोग करते हैं। उसके पीछे का आशा ये है कि जो बौद्धों की आस्था का स्थल है, जो प्रेरणा स्थल है, जिसको हम लोग महाबोधि महाविहार के नाम से जानते हैं, जिसको लेकर के पूरी दुनिया के अंदर में उथल पुथल मची हुई है। विदेश के श्रद्धालु लोग, भिक्खु लोग, भिक्खुड़ियाँ
और तमाम सारा जो ब्यूरोक्रेट्स है वहाँ पर लग करके इस बात का मांग कर रहा है कि जो गैर बौद्धों के हाथ में आज की तारीख में टेम्पल दिया हुआ है, महाबोधि विहार दिया हुआ है, उसको मुक्त किया जाए और बिहार सरकार को उस अधिनियम में परिवर्तन किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा पर हुई एक दिवसीय कार्यशाला उप निरीक्षक दीपक गौतम ने सुरक्षित रहने के दिए टिप्स। उच्च शैक्षणिक संस्थान शासकीय राजा भोज महाविद्यालय कटंगी में मंगलवार 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कटंगी थाने से उप निरीक्षक दीपक गौतम ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाई। प्रभारी प्राचार्य अनिल सेंडे की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे कार्यशाला का आयोजन हुआ। उप निरीक्षक दीपक गौतम ने कार्यशाला में बताया कि साइबर सुरक्षा का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित रखना। आज हम सभी डिजिटल गैजेट्स से जुड़े हुए हैं। इन गैजेट्स को हमें सुरक्षित तरीके से उपयोग करते आना बेहद जरूरी हो गया है। आज साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा के बारे में सुर्खियां आम हो गई है। साइबर अरेस्ट ने कई लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। साइबर अपराधी निगमों के कंप्यूटर सिस्टम से ग्राहकों के सामाजिक सुरक्षा नंबर चुरा लेते हैं। बेईमान हैकर सोशल मीडिया साइट्स से पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी चुरा लेते हैं या क्लाउड से कंपनी के रहस्यों को चुरा लेते हैं। सभी प्रकार की कंपनियों के लिए जानकारी को सुरक्षित रखना एक बढ़ती हुई चिंता है। ठीक इसी प्रकार हम सभी को भी अपनी डेटा की सुरक्षा करने के लिए चिंतित होना जरूरी है। जब हम इस बारे में बातचीत करेंगे और समझेंगे तभी साइबर से जुड़े अपराधों से सुरक्षित रह पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हम हर वक्त इंटरनेट का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स के जरिए हमारे आसपास में संवाद करने के लिए, नए मित्र बनाने के लिए, नई सूचना साझा करने के लिए, खेल खेलने के लिए और खरीदारी करने के तरीकों को आज इंटरनेट ने बदल दिया है। इसीलिए साइबर अपराधों की रोकथाम पर जानकारी भी जरूरी है। इसके प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और यह बार बार कहा जा रहा है कि छात्र साइबर सुरक्षा के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक सशक्त आधार के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसीलिए आज पुलिस लगातार इस तरह की कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। कटंगी शहर के बस स्टैंड के ठीक पीछे जानलेवा बनी खुली नाली, बाल बाल बचा कार सवार परिवार। कटंगी शहर के बस स्टैंड के ठीक पीछे एक खुली नाली जानलेवा बन चुकी है। मंगलवार की दोपहर करीब 3:30 बजे एक कार इस खुली नाली में जा घुसी। गनीमत की बात यह रही कि कार में सवार परिवार बाल बाल बच गया। कार में चालक के अलावा एक महिला और एक छोटा मासूम बच्चा सवार था। इसके पहले भी इस खुली नाली में इस तरह के हादसे हो चुके हैं। क्योंकि इसमें किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं होती, लेकिन वाहनों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसे ध्यान में रखते हुए कई बार नगर परिषद को इस नाली की ओर ध्यान आकर्षण करवाते हुए नाली की मरम्मत कराने या फिर संकेतक लगाने की मांग की जाती रही है, किंतु परिषद के अधिकारी का इस ओर ध्यान ही नहीं है। मंगलवार की दोपहर जब कार अचानक से खुली नाली में लटक गई तो स्थानीय लोगों की सहायता से सबसे पहले कार में सवार परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद कार को काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है।